जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सूबाई वज़ीर जेल चौधरी अब्दुल गफूर मियां साहब। चौधरी साहब, पहले आप नून में थे, अब आ गए हैं पीटीआई में, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है, आप ख़ुद जेलों के वज़ीर रहे, आपने जेल में कोई एक लाइफ सेविंग यूनिट नहीं बनाया कि आज आपके साबिक कायद मियां साहब वहाँ पे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, इसको कैसे देख रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि मेरे एज मिनिस्टर जेल खाना जात होते हुए जो रिफॉर्म्स हम लेके आए और जो काम हमने किया, ना मुझसे पहले हुआ और ना मेरे बाद हुआ, अभी तक ये ऑन रिकॉर्ड है। आई एम टेलिंग यू, यानी मुलाकाती शेड से लेके जेल के हॉस्पिटल्स तक, मसाजिद तक, और जितने भी वहाँ पे जो काम हुए हैं, अल्टीमेटली हमने हर चीज़ को कैदियों से लेके और मैक्सिमम हमने फैसिलिटेट किया है और इंसान को एज इंसान बिहेव किया जाए वहाँ पे। और मैंने ही उस वक्त तमाम जेलों के ऊपर लिखवाया था कि नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। और हमने इंश्योर किया था कि जेल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उससे पहले तो उजड़े हुए थे, कि वहाँ पे मेडिसिन्स एवरीथिंग हर वक्त आपको अवेलेबल होंगी। और मैंने बल्कि ऑर्डर किए थे उस वक्त, अगर किसी कैदी को, पहले एक सिस्टम होता था कि उसके लिए लिख के भेजते थे, अगर कोई बीमार होता था, किसी को शिफ्ट करना होता था, तो मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे वहाँ पे कि इमीडिएटली बगैर मुझे मत पूछा जाए, अगर कोई बंदा बीमार होता है, वट एवर किसी को प्रॉब्लम होती है और ज़रूरी है उसका शिफ्ट होना बाहर किसी जेल में, तो उसको फौरी तौर पे और उसके हॉस्पिटल के अंदर जेल से शिफ्ट किया जाए। नफ़रत इंसान से नहीं, जुर्म से। आपको नहीं लग रहा कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त कैदी है, उससे नफ़रत कर रही है, जुर्म से नफ़रत नहीं कर रही? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि मैं, चूँकि अब उन्हें वैसे भी मुस्लिम लीग नून को मैं ऑन रिकॉर्ड भी, और मैं तो आपको सबको पता है मैं छोड़ चुका हूँ, मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स, हर सहूलत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और अगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कोई, देखें, जेल में जाने से पहले कि उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स थीं, और हमने उस वक्त काम भी बहुत किया हॉस्पिटल्स पे और हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पे उनको मैक्सिमम जो मैं देखता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए, मैंने तो हमेशा देखा कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है उन्हें हमेशा। जब भी उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी हुआ है, तो मिनिस्टर हेल्थ हमेशा मैंने उन्हें ऑन बोर्ड देखा है आपके मीडिया पे। और जितने भी लोग हैं, हुकूमत की पूरी मशीनरी उनके उस पर लगी होती है कि किसी वक्त भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें फौरी तौर पे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट भी किया जाता है और फैसिलिटेट भी बहुत किया कुर्बत रही है आपकी मियाँ साहब के साथ, कभी दिल नहीं किया कि अपने जिनके साथ कुर्बत रही हो, टाइम गुजरा हो, उनको एक मर्तबा देखा ही जाए इस मुश्किल वक्त में, जाके मिल लिया जाए? मैं आपको अर्ज़ करूं बड़े बादब तरीके से, मैं इंसान हूँ एज ह्यूमन बीइंग। मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गलती करने के लिए हुई है सबकी, और मैं वन साइडेड बंदा हूँ, शायद बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। मैं दो गुनाह ज़िंदगी में नहीं कर सकता, मैं शिरक नहीं कर सकता और मुनाफिक नहीं हो सकता। और मैं इस पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। वन साइडेड होना चाहिए बंदे को। अगर किसी के साथ हो तो फिर उसे पता होना चाहिए ये मेरे साथ है, इंसानी जज्बात अगर भी तो किसी होते को हैं। नहीं हो तो फिर पता होना चाहिए उसे कि ये मेरे साथ नहीं है। इंसानी जज्बात भी तो होते हैं। नहीं, ट्रस्ट भी कोई चीज़ है। मैं ये नहीं चाहता कि जब मैंने किसी को छोड़ दिया है तो इट मीन कि फिर इमरान छोड़ खान के दिया। ट्रस्ट की वजह से आप मियाँ साहब से मिलने नहीं जा रहे? देखें, नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं अल्लाह से डरता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है बस अल्लाह मुझ पे राज़ी हो जाए, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए ना, फिर मैटर नहीं करता कौन कौन नाराज़ है। मैंने मुस्लिम लीग में रहते हुए मैं नवाज शरीफ के साथ था, नवाज शरीफ के साथ था, फिर मैं बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, जब मैंने उन्हें छोड़ा है तो फिर मैं इमरान खान को देखते हुए, उनके विजन को देखते हुए कि एक स्टेट्समैन पाकिस्तान को रिक्वायर्ड था जो अल्लाह ने अता किया है, और मैं एक स्टेट्समैन के साथ आके खड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी और चीज़ से, किसी पार्टी से, किसी से कोई गर्ज नहीं है। मौजूदा जेलों के वजीर को कोई मशवरा देना चाहेंगे? वो मुश्किलात में है, कैंप जेल में सियासी कैदी, कोल अकबर जेल में सियासी देखिए, कैदी। सियासी कैदी के तौर पे हम लोग भी रह चुके, और हमने हर वो फैसिलिटीज़ जितने भी जो हम चाहते थे एज सियासी कैदी के तौर पे हमने दी हैं। और मैं अभी मौजूदा जो मिनिस्टर जेल हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि मेरे आका की उम्मत है ये, कोई बेचारा किसी ने जुर्म किया, किसी ने नहीं किया, कोई अपने फ़ैसले का मुंतज़िर है। अल्लाह की मखलूक को फैसिलिटेट करें, तो वो आप उनके कस्टोडियन हैं। और मैंने जिस तरह अपनी ईदें त्यौहार अपने अपने कैदियों के साथ मनाए, अपने बच्चों को छोड़ के,
और मैं मीडिया को मैं शायद वाहिद मिनिस्टर था कि जो मीडिया को अपने साथ जेल्स के अंदर लेके जाता था और उन्हें विज़िट करने का मौका मिलता था। तो मिनिस्टर भी गए थे, मीडिया ने उनके खिलाफ खबर चला दी, उसके बाद वो कभी जेल नहीं गए। नहीं, खबरों को माइंड नहीं करना चाहिए। मैं मिनिस्टर को ये भी कहूँगा कि आपको रहना चाहिए कहीं ना कहीं, आप पॉजिटिव काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मत देखें कौन अच्छा कहता है कौन बुरा कहता है। बल्कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिस शख्स के सारे दोस्त ही दोस्त हैं और कोई मुखालिफ नहीं, उस जैसा कोई मुनाफिक नहीं, क्योंकि जो हक बात करता है उसके दुश्मन पैदा होते हैं। क्या अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है आपको? मेरी ज़िम्मेदारी ये काफ़ी नहीं है कि मैं आका करीम का उम्मती हूँ। हम असल में ओन नहीं करते जो हम हैं, जो हमें अता हुआ है। हम अगर उसे देखें तो अल्लाह की कसम ये ज़िम्मेदारियाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं, और ये कुर्सी वुर्सियाँ सब ये बेवफा हैं। मुझे इन पे कोई वो नहीं है। मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया है ये सियासी ख़ानदान भी बेवफा हैं। और करना चाहता हूँ। हुक्मरानों के सीनों में दिल नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल गफूर।